ओम श्री साई राम। ओम श्री साई सत्य गुणात्मने नमः। 6 सत्य गुणों के आत्म स्वरूप श्री साई को हमारा सादर प्रणाम। सत्य, धर्म, शांति और प्रेम, इनमें सत्य को स्वामी जी ने अग्रक्रम दिया है। सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों से परे ऐसा स्वामी जी का स्वरूप है जो शाश्वत होकर कालातीत है। स्वामी जी कहते हैं, पंच महाभूतों से बने हुए शरीर में आत्मा 3 गुणों के रूप में वास करती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये त्रिमूर्ति इन गुणों के रूप में वास करती है। ये 3 गुण यानी ईश्वर का रूप है। ब्रह्मा उत्पत्ति करता है। उत्पत्ति ये क्रिया है और ये इंद्रियों के अमल में नहीं आती। ये उत्पत्ति की क्रिया माता सिखाती है। सब कुछ माता द्वारा ही उत्पन्न होता है। इसलिए उपनिषदों में कहा है, मातृदेवो भव। ब्रह्मा यानी उत्पत्ति करता, इसलिए माता की पूजा की जाए। माता पर श्रद्धा, उसकी सेवा यानी ईश्वर की प्रतीकात्मक पूजा है। माता के बाद पिता। पिता अपने अपत्यों, बच्चों का रक्षण करता है, उनकी देखभाल करता है और उन्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। यह रक्षण करने का कार्य विष्णु का है। इसलिए माता और पिता ब्रह्मा और विष्णु की प्रतिमाएं हैं। इसके बाद ईश्वर आता है। उन्हें भोला शंकर ऐसा भी कहते हैं। व्यक्ति जो भी मांगता है, ईश्वर उसे प्रदान करता है। किसी भी याचक को ईश्वर नहीं कहता नहीं। ऐसा मूर्तिमान सत्य स्वरूप छिप नहीं सकता। इस प्रकट हुई मंगलता का शिव अनुभव लेने के लिए तमस ये साधन है। तामसिक गुणों का संबंध हमेशा आलसीपन और धीमापन के साथ जुड़ जाता है, किंतु शिव का विशेषण इस दृष्टि से ये अर्थ योग्य नहीं है। मानव को सन्मार्ग दिखाकर उसके देवत्व की प्रतीति प्राप्त कराना, ये शिव जी की भूमिका है। 3 गुणों से व्याप्त यह त्रिमूर्ति हर एक व्यक्ति में वास करती है। समस्त जीव मात्रों में ईश्वर का वास है। ईश्वरः सर्वभूतानां, इस श्रुति वाक्य में यही बताया है। ईशावास्यम इदम जगत, समग्र विश्व में ईश्वर ही व्याप्त है। ये 3 गुण भगवान श्री सत्य साई के अंतर्गत वास करते ही हैं, किंतु वे केवल इन गुणों से युक्त नहीं। तो सत्य गुणों से युक्त ऐसा स्वामी जी का स्वरूप अत्यंत उच्च कोटि का है। आप सभी को ये अवगत है कि अवतार धारण करने के बाद स्वामी जी प्रत्येक महाशिवरात्रि के दिन लिंगोद्भव करते हैं। उस समय प्रकट हुआ आत्मलिंग स्वामी किसी भी भक्त को पूजा के लिए प्रदान करते हैं। एक साल यह आत्मलिंग स्वामी जी ने एक महिला भक्त को दिया। आत्मलिंग देते समय हर रोज उसकी पूजा किस प्रकार की जाए, इसके बारे में स्वामी जी बताते हैं। उसी प्रकार उस महिला को आत्मलिंग की पूजा विधि समझा दी। उसने अत्यानंद से इस आत्मलिंग को अपने पूजा घर में स्थापित किया और विधिवत पूजा करना शुरू किया। कुछ समय के बाद उस महिला को कुछ कार्य निमित्त देश में और विदेश में बार बार जाना पड़ा। हर समय वो अपने साथ आत्मलिंग को ले जाती थी और जहाँ रहना पड़ता वहाँ आत्मलिंग की पूजा करती थी।
किंतु उसे ये पसंद नहीं आया और आगे चलकर खुद ये नित्य पूजा करना संभव होगा कि नहीं, इस विचार से वह शंकाग्रस्त हुई। अतः वह आत्मलिंग स्वामी जी को वापस करने हेतु उनके पास गई। स्वामी जी ने उसे मुलाकात के लिए बुलाया। मुलाकात के समय आत्मलिंग के बारे में पूछने का उसका मानस था। जो आत्मलिंग उसने एक रेशम के कपड़े में लपेट कर रखा था, परंतु स्वामी जी को उसके बारे में कहना उसे शक्य नहीं हुआ। मुलाकात समाप्त हो गई। स्वामी जी सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए निकले। इतने में उनके पीछे से टप टप ऐसी आवाज आने लगी। तुरंत उस महिला ने उस ओर देखा तो उसकी मुद्रा आश्चर्यचकित हो गई। वह आत्मलिंग स्वामी के पीछे से सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था और उसकी ही आवाज सुनाई दे रही थी। ये देखकर उस महिला के ध्यान में आया कि उसके पास रेशमी वस्त्र में लपेटा हुआ आत्मलिंग नहीं है। अनजाने में उसके मुंह से उद्गार निकले, स्वामी, मेरा आत्मलिंग। ऊपर जाने वाले स्वामी जी एक क्षण भर रुक गए और पीछे मुड़कर बोले, तुम्हारा आत्मलिंग। तुरंत ही महिला को अपनी भूल समझ आई। तब तक स्वामी जी ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए थे, अपने आत्मलिंग को साथ लेकर। ओम श्री सत्य साई नाथ अर्पणमस्तु।